दोस्तों, क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या इसका कोई किनारा है? और अगर ऐसा है तो आप वहां जाएं तो क्या देखेंगे? हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 14 अरब साल पहले हुई थी और तब से यह फैल रहा है। लेकिन जो चीज़ फैल रही है उसका किनारा भी होना चाहिए, है ना? ठीक है, ये कुछ हद तक सच है। सूचना प्रकाश से अधिक तेजी से यात्रा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड के केवल उन हिस्सों को देख सकते हैं जिनके प्रकाश को पिछले 14 अरब वर्षों में हम तक पहुंचने का समय मिला है। जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो हम जो देखते हैं वह हमारे ऊपर केंद्रित एक क्षेत्र है। लेकिन ये थोड़ा और जटिल हो जाता है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हम जानते हैं कि सबसे दूर की चीजें जिनकी रोशनी हम देख सकते हैं वे वास्तव में हमसे 45 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसलिए देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड 45 अरब प्रकाश वर्ष की त्रिज्या वाला एक गोला है। इसमें लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में सैकड़ों अरब तारे हैं। तो हमारे लिए एक किनारा है। हम अतीत को तब तक देखते रहते हैं जब तक कि कोई अतीत न बचे। ये किनारा वास्तव में समय के किनारे की तरह है और एक तरह से अर्थहीन है। वास्तविक ब्रह्मांड निश्चित रूप से उससे बड़ा है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन कितना? दो विकल्प हैं, या तो ब्रह्मांड वास्तव में बड़ा है लेकिन सीमित है, या ये वास्तव में अनंत है। एक सीमित ब्रह्मांड का मतलब है कि अगर आप इसे आइसक्रीम से भरना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपको बहुत सारी आइसक्रीम की ज़रूरत है, लेकिन यह एक सीमित मात्रा है। लेकिन इससे एक अजीब समस्या पैदा होती है। ऐसे ब्रह्मांड में एक किनारा होना चाहिए, एक ब्रह्मांडीय दीवार जहां अंतरिक्ष समाप्त होता है। और अगर किनारा है तो उस किनारे के बाहर कुछ होना चाहिए। लेकिन परिभाषा के अनुसार ब्रह्मांड ही सब कुछ है। तो सब कुछ के बाहर कुछ कैसे हो सकता है? क्या हर चीज़ के बाहर कुछ होने का विचार भी समझ में आता है? बेशक एक भौतिकी हैक है। आपके पास एक ऐसा ब्रह्मांड हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सीमित मात्रा में आइसक्रीम से भरा जा सकता है। क्या होगा अगर ब्रह्मांड वास्तव में सीमित हो? एक संतरे और एक तैयार छोटी चींटी की कल्पना करें। चींटी केवल त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा ही देख सकती है, जैसे आप ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। लेकिन अगर चींटी चलना शुरू कर दे तो वह अंततः पूरे संतरे का चक्कर लगाएगी और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएगी। तो संतरे की त्वचा अनंत नहीं है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड संतरे की त्वचा की तरह नहीं है, लेकिन ये बहुत समान हो सकता है। एक गोले के बजाय यह एक हाइपरस्फीयर हो सकता है, जहां 3D स्पेस अपने आप में मुड़ा हुआ है, जिसे दुर्भाग्य से आपके मस्तिष्क के लिए कल्पना करना असंभव है। लेकिन मुद्दा यह है कि कोई सीमा नहीं है। हाइपरस्फीयर के बाहर कोई जगह नहीं है। हमारे मानव एम परिप्रेक्ष्य से हमारा पूरा 3D स्पेस संतरे के छिलके की तरह है। यदि आप एक सीधी रेखा में उड़ने वाले अंतरिक्ष यान में सवार होते तो आप अंततः पृथ्वी पर वापस आ जाते। इसमें से कोई भी समझ में कैसे आता है? वास्तविक भौतिकी कठिन है, इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सरलीकरण और झूठ बोलना होगा। लेकिन संक्षेप में ये सब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जिस तरह से यह काम करता है वह यह है कि द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़कर गुरुत्वाकर्षण बनाता है। ये झुकाव सबसे मजबूत होता है जहां द्रव्यमान होता है, लेकिन हमेशा के लिए फैलता है, जैसे कि स्पेस टाइम के ताने बाने में बहुत हल्का तनाव होता है। ये पूरे ब्रह्मांड को इस तरह से मोड़ सकता है कि ये खुद पर वापस झुक जाए, जो फिर हाइपरस्फीयर बनाता है। अगर आपको ये भ्रामक लगता है तो हम आपके साथ हैं। अगर ब्रह्मांड एक हाइपरस्फीयर है तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है? पृथ्वी पर हम क्षितिज के नीचे चीज़ों को गायब होते हुए देख सकते हैं, और इससे हमें ये गणना करने में मदद मिलती है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। वैज्ञानिकों ने किसी तरह के ब्रह्मांड क्षितिज को खोजने की कोशिश की। इससे ब्रह्मांडीय क्षेत्र का पैमाना पता चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। जिसका मतलब है कि अगर ब्रह्मांड एक हाइपरस्फीयर है तो इसे इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लगे कि हम एक सपाट सतह पर रह रहे हैं। इसके लिए समझ में आने के लिए एक हाइपोस्फीयर ब्रह्मांड हमारे अवलोकन योग्य भाग से कम 1000 गुना बड़ा होना चाहिए। ये 1 ट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है जहां तक हम जानते हैं, लेकिन उससे छोटा नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह सब बहुत सीधा है और एक और भी अजीब विकल्प लेकर आए। ब्रह्मांड डोनट की फ्रॉस्टिंग की तरह हो सकता है, एक हाइपर डोनट जिसे आपके मस्तिष्क के लिए कल्पना करना भी असंभव है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन मज़ेदार जटिलताओं के साथ हाइपरडोनट ब्रह्मांड में हर दिशा में समान मात्रा में सामान नहीं होता है। अगर 2 अंतरिक्ष यान अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं तो एक पहले से ही शुरुआत में वापस आ सकता है। इसका ये भी मतलब है कि दूर की आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश मज़ेदार और भ्रमित करने वाला काम करेगा। एक तरह के कॉस्मिक हॉल ऑफ मिरर इफेक्ट में हम दूर की चीज़ों को 2 जगहों पर देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
हम इसे समय के अलग अलग क्षणों में देख सकते हैं, क्योंकि इसके प्रकाश को एक दिशा में दूसरी दिशा की तुलना में यात्रा करने में बहुत अधिक समय लगता। आप अपने सामने एक तारे को जन्म लेते हुए देख सकते हैं और उसी तारे को आकाश के विपरीत दिशा में मरते हुए देख सकते हैं। ऐसा हाइपोडोनाइट ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। खैर, इसकी अजीब ज्यामिति के कारण वास्तव में ये सबसे छोटा संभव ब्रह्मांड है। संभावित रूप से अवलोकनीय ब्रह्मांड से बस कुछ गुना बड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। हम नहीं जानते। ठीक है, परिमित ब्रह्मांडों के लिए इतना ही। लेकिन क्या होगा अगर यह वास्तव में अनंत है और अंतरिक्ष हमेशा के लिए चलता रहता है, तो ये कैसा होगा? क्या होगा अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है? वास्तव में अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ब्रह्मांड संबंधी मॉडल एक अनंत ब्रह्मांड का वर्णन करता है। हम इसका उपयोग ज्यादातर यह गणना करने के लिए करते हैं कि हमारे अवलोकन योग्य हिस्से के अंदर क्या होता है। लेकिन अगर शाब्दिक रूप से लिया जाए तो यह एक अनंत ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करता है। एक अनंत ब्रह्मांड हमेशा के लिए चलता रहता है, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा इसकी कल्पना करना भी असंभव है। आप जहां भी देखेंगे आपको हर संभव दिशा में अधिक से अधिक चीजें मिलेंगी। ये कुछ कारणों से हमारे दिमाग को थोड़ा परेशान करता है। सबसे पहले, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो क्या ये शाश्वत भी है और हमेशा से रहा है? क्या ऐसा कोई समय था जब हर जगह कुछ नहीं था और फिर हर जगह कुछ था? खैर, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास बिग बैंग के लिए बहुत सारे सबूत हैं। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड अतीत में किसी बिंदु पर शुरू हुआ था। लेकिन रुकिए, बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हर जगह मौजूद एक अनंत चीज और भी बड़ी कैसे हो सकती है? विस्तार का मतलब बस इतना है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। समय के साथ एक अनंत स्थान भी बड़ा हो सकता है। अनंतता के विरोधाभासों में आपका स्वागत है। हालांकि अनंतता बहुत अजीब हो जाती है। जैसे जैसे आप अपने अंतरिक्ष यान के साथ सीधी रेखा में यात्रा करते हैं, आपको नई आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह, नए अजूबे, नई अजीबोगरीब चीजें, शायद नए एलियन और नए जीवन रूप मिलते हैं जो आपकी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होते हैं। लेकिन लंबे समय के बाद आपको ब्रह्मांड की सबसे खास चीज खुद ही मिल सकती है। इस वीडियो को अभी देख रहे आपके जैसा ही एक हूबहू। ये कैसे हो सकता है? खैर, अस्तित्व में सब कुछ अलग अलग कणों की एक सीमित मात्रा से बना है, और अलग अलग कणों की एक सीमित संख्या को केवल सीमित तरीकों से ही जोड़ा जा सकता है। ये संख्या इतनी बड़ी हो सकती है कि ये हमारे दिमाग को अनंत जैसी लगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास चीजें बनाने के लिए सीमित विकल्प हैं, लेकिन अनंत स्थान जो हमेशा सभी दिशाओं में चीजों से भरा हुआ है, तो ये समझ में आता है कि शुद्ध संयोग से पुनरावृत्ति होने की संभावना है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि कुछ संभव है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।